कराची में एक और कयामत खेज आग। गुल प्लाजा को जलते 23 घंटे गुजर गए। भड़कते शोलों पर काबू न पाया जा सका। शहर भर की फायर ब्रिगेड और स्नॉर्कल कोशिशों में मसरूफ। पाक बहरिया और रेंजर्स के एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। हुक्काम का 70% आग पर काबू पाने का दावा। मुकम्मल बुझाने के लिए कई घंटे दरकार होंगे। होलनाक आतिशज़दगी से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 से ज्यादा जख्मी हुए। 58 लापता। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से भी 2 अफराद गिरकर जख्मी हुए। आग की शिद्दत, दुकानों में केमिकल और धुएं के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात। हवा का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। गुल प्लाजा में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों समेत दीगर 1200 से ज्यादा दुकानें थीं। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। इमारत के पिछली जानिब और दरमियानी हिस्से गिर गए। इमारत से धमाकों की आवाजें, मुमकिन तौर पर दीवारें गिरने या गैस सिलेंडर के फटने की हो सकती हैं। कराची इंतजामिया ने पूरी इमारत मखदूश करार दे दी। किसी भी वक्त गिरने का खदशा। हुक्काम ने शहरियों को किसी भी हादसे से बचने के लिए इमारत से दूर रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुल प्लाजा पहुंच गए। आग लगने की तहकीकात का हुक्म। कमर्शियल इमारत के फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का भी हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को आग लगने की वजूहात की फौरी इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अफसोस है कि कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं। मायूसी और इंतशार फैलाने वालों की बातों पर ध्यान न दें। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जिसकी जान गई है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। ताजरों का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले, वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर रब्ता नहीं किया, लेकिन उन्हें सूरत हाल का इल्म है। खौफनाक आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजा के अंदर के मनाजिर सामने आ गए। इब्तिदाई लम्हात में पूरी इमारत धुएं से भर गई। लोग एक दूसरे को खबरदार करते रहे। अपनी जान की परवाह न करते हुए आग लगने और फौरी बाहर निकलने के ऐलानात करते रहे। आग का सुनते ही अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ। लोग मुंह को कपड़ों से ढांपते हुए बाहर की जानिब भागे। सारिहा गुल प्लाजा खवातीन समेत 58 अफराद लापता। अहले खाना परेशान। किसी मुआजिजे का इंतजार। किसको बाप, किसी को भाई और किसी को शौहर की तलाश। गुज़िश्ता रात से प्लाजे के बाहर मौजूद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के चक्कर पर चक्कर काटने लगे लापता अफराद के। अहले खाना का कहना है रात तक राब्ता था मगर अब मोबाइल बंद है। सिविल हॉस्पिटल के बर्न वार्ड के बाहर भी मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। सेल्समैन बिलाल के अहले खाना हॉस्पिटल और प्लाजे के चक्कर काटते हलकान हो गए। कहते हैं बिलाल 2 रिश्तेदार बच्चों हैदर और खजर के साथ दुकान पर काम करता था। अभी तक उनका पता नहीं चल रहा। कोई राब्ता नहीं, नंबर्स बन जा रहे हैं। कराची में तामीराती काम के बाइस वाटर टैंकर्स के पहुंचने में ताखीर हुई। CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान का एतराफ। कहा कि टैंकर्स गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताखीर हुई। आग पर काबू पाने की कोशिशें कल रात से ही जारी हैं। बल्दिया उस्मा कराची की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रात 10:26 पर आग की इत्तला मिली। चंद मिनट्स में फायर टेंडर्स वहां पहुंच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से वहां पर गाड़ियां रवाना की गईं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत में आग पर काबू पाने के लिए कोई निजाम मौजूद नहीं था। मेयर कराची अगर गुल प्लाजा मौजूद होते तो क्या 1 मिनट में आग बुझा दी जाती। मुर्तजा बहाब सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। रेस्क्यू का अमल ज्यादा अहम है, फोटो सेशन नहीं। हमारी तरजीह आग पर काबू पाना और मसला हल करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची। जितनी आग बुझाई वो उन्होंने ही बुझाई। कराची 95% इमारतें पुरानी हैं। किसी एक दुकान की गफलत से पूरी मार्केट को नुकसान पहुंचा। सेफ्टी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि सख्ती से इंस्पेक्शन करें। जिनका नुकसान हुआ हुकूमत उनकी मदद करेगी। टिम्बर मार्केट वाक़े में भी हुकूमत ने मुआवजा दिया था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आने पर सूरत हाल का पता लग जाएगा। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और आज़म का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाबिता दावत दी।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीकी सदर की दावत की तस्दीक ताहिर इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान गजा में पायदार अमन के हल के लिए आलमी बिरादरी से राबते में रहेगा। क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ राबते में रहेगा। ट्रंप इंतजामिया ने सदर ट्रंप के गजा चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को भेज दिया है। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शराइत आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक मुसवदे में कहा कि हर रुकन मुल्क चार्टर निफास होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अम बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त इन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद रकम देंगे। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए हमसे राबिता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की लाहौर में दावत वलीमा जाती उमरा में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा अहम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दुल्हा जुनैद सफ्दर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। वलीमा तकरीब के लिए जो कार्ड जारी किया गया वो नवाज शरीफ और मरहूमा कलसूम नवाज की तरफ से था। वलीमे की तकरीब में तकरीबन 800 लोगों को मदऊ किया गया था। बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने के मौक़िफ़ पर डट गया। आईसीसी रुकन का दौरा ढाका भी नाकाम। फरीक़ैन में डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रुकन बांग्लादेशी बोर्ड को वर्ल्ड कप में शिरकत पर आमादा न कर सके। बांग्लादेश ने आईसीसी सिक्योरिटी वफ्द में शामिल भारतीय अरकान को वीज़े भी न दिए। सिक्योरिटी वफ्द के महज एक रुकन एंड्रू एफ ग्रीवो को वीज़ा जारी किया गया। भारतीय रुकन गौरव सक्सेना जूम लिंक पर मीटिंग में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है कि हमारी टीम भारत नहीं जाएगी। आईसीसी ने जो फैसला करना है कर ले। आईसीसी का फैसला चंद रोज़ में मुतवक्के है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। भारत टीम न भेजने के मामले पर बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने कहा बांग्लादेश का मसला हल न हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात है। भारत को किसी मुल्क को डराने या धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बीसीसीआई के लिए भारत में होने वाला वर्ल्ड कप दर्द सर बन गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद आयरलैंड का भी भारत जाने से इनकार। अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलेंगे। क्रिकेट आयरलैंड का 2 टूक मौक़िफ़ सामने आ गया। भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप अंदेशों की जद में आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी सिक्योरिटी वफ्द को आयरलैंड के साथ वेन्यूज़ का तबादला करने की तजवीज़ दी थी। क्रिकेट आयरलैंड ने भारत में मैचेस खेलने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में कौमी यकजहती पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में कॉन्फ्रेंस में ज़ैदे उलमा की शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर का कहना है पाकिस्तान को इत्तेहाद व वहदत इस्तेकाम और कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में कामयाबी के बाद दुनिया भर में मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हुआ। फ़तह मार्का हक पूरी उम्मत मुसलमा की जीत है। ख़ारिज और फितना हिंदुस्तान बेअमनी पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हमें बेदार रहना होगा और दुश्मन की नापाक साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना होगा। ईरान में मुजाहिरों के दौरान अमवात और नुकसानात के जिम्मेदार सदर ट्रंप हैं। फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्विस थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का खिताब। कहा कि हमने अपने मुल्क को जंग में नहीं धकेलना
हम अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने बगावत करने वालों को पहले छोड़ा था, न अब छोड़ेगा। हालिया अमरीकी बगावत का मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना था। उधर ईरानी वजारत खारिजा का कहना है कि सेहूनी रियासत के दहशत गर्दों को मुनज़्ज़म और मुसल्लह करने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीका ने भी इनकी हिमायत की। G7 ममालिक भी ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आतिज़दगी में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी की सिंध हुकूमत को मुतासर अफराद और ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएँ। मुतासर ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अमवात पर ताज़ियत का इजहार। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। तमाम हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जमहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। वज़ीर मेहनत सईद गनी का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। मेयर कराची का जामहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहीद फायर फाइटर फुरकान को खिराज अकीदत। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि ताजरों और अवाम की शाना बशाना खड़े हैं। नुकसानात का अजाला किया जाएगा। उधर चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर का गुल प्लाजा का दौरा। रेस्क्यू अमल मजीद तेज करने का हुक्म। हबीब जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खिदमत फाउंडेशन को रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत। जहाँ बहक फायर फाइटर के अहले खाना से ताज़ियत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। नुकसान का अजाला भी करें। कराची के अमीर मनाम जफ़र का कमेटी ना खेलने का मशवरा। बोले हर सानहे के बाद कमेटियाँ बनती हैं, फिर एक और सानहा हो जाता है। बैट गवर्नेंस के बायस हर इदारे को तबाह कर दिया गया। वक्त पर आग ना बुझाने के बायस अरबों का नुकसान हुआ। वज़ीर आला पंजाब का सहूलत बाजार मंसूबा आवाम के लिए रिलीफ का बाइस। सस्ती और मयारी अशिया के साथ हज़ारों अफराद को रोजगार भी मिल गया। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों से हज़ारों अफराद का रोजगार वाबस्ता। 8.5 करोड़ अफराद की आमद, 42 करोड़ की खरीदारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मज़ीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। सहूलत बाजारों को बतदरीज हर तहसील में कायम करने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया ख़ुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई का तर्ज अमल शिद्दत पसंद सियासत है। हर बार कहा है कि पीटीआई को पीटीआईपी होना पड़ेगा। शिद्दत पसंदी की वजह से ये अपना ही नुकसान करते हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है पीटीआई अपने हड़ताल की कॉल फौरी वापस ले। पहिया जाम से नुकसान होगा, नकलो हरकत भी मुतासर होगी। ऐसा करने से मज़ाहमत होगी और फिर पीटीआई का नुकसान होगा। सिंध में दाखिले से किसी को नहीं रोका जाएगा। अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ख्वाम किसी को गाली पड़ती है तो घूम के उसी को वापस जाती है। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से राबिता। महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा महमूद खान अचकजई एक सीनियर और काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियन हैं। उनकी बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री एक नेक शगुन है। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन एक मजबूत और मुस्बत आमीरी किरदार अदा करेगी।